हेलो दोस्तों, आप एसएस डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हम इस वीडियो के थ्रू सीएपीएफ एसी प्रिपरेशन जर्नी में जो सबसे मोस्ट चैलेंजिंग इशू होता है वो है पेपर 2। तो इस वीडियो के थ्रू हम पेपर 2 की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि जो हम स्ट्रैटेजी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं स्ट्रैटेजी को लेकर के उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी। कि इस वीडियो के थ्रू हम पेपर को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। वी विल डिकोड दी पेपर। ठीक है, हम पेपर को डिकोड करेंगे जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि पेपर की नीड क्या क्या है, मतलब पेपर को किस किस चीज को रियली में वो आपसे डिमांड करती है, प्लस क्या क्या स्किल्स आपके पास होना चाहिए, कंटेंट कितना जरूरी है यहाँ पर, एक्स्ट्रा कंटेंट। तो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सी चीजें और डिस्कस करेंगे। और एक सेंस में और ये वीडियो अदर वीडियो से डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम केवल आपको स्ट्रेटजी नहीं देंगे पेपर 2 के रिगार्डिंग, हम आपको फ्री गाइडेंस भी देंगे और लेक्चर्स भी देंगे। कैसी चीजें आएंगी, हम कैसे कवर करेंगे पेपर 2 को, ये सब चीजें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर 1 सीएपीएफ पेपर 1 के रिगार्डिंग जो हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं उसको आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा मैं। जिन्होंने लोगों ने अभी पेपर 2 पेपर 1 के जो पॉलिटी सेक्शन की हमारी वीडियो और लेक्चर्स आ रहे हैं नहीं देखा है तो वो जा करके इसे देखें। हमारी प्लेलिस्ट में आपको सीएपीएफ जीएस की प्लेलिस्ट जो मिलेगी उसमें आप जाइए देखिएगा, तो 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और हम पूरी पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, पूरी इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे, पूरी हिस्ट्री कवर कंप्लीट करेंगे, साथ में करंट अफेयर हमारा आता रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम कंप्लीटली पेपर 1 तो टारगेट कर ही रहे हैं, पेपर 2 को भी टारगेट करेंगे। किसी को अगर हमारी क्वालिटी या टीचिंग स्किल्स में शक है तो वो जा करके हमारी वीडियो की क्वालिटी को देख सकता है, जो वीडियो मैंने अभी सजेस्ट करी है, या पुरानी वीडियो को भी देख सकता है, हमको समझ में आ जाएगा। वी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ सिविल सर्विसेज। तो हम चीजें यहाँ पे ट्रूली हेल्प करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जिनको पेपर 2 हवा बना के रखा गया है। ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, उसको हवा बना रही हैं, और हम आपको ये बताएंगे कि ये एक्चुअली में हवा नहीं है। अगर आपने इस पेपर की नीड को एक्चुअली में डिकोड कर दिया या समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर ली राइट डायरेक्शन, क्योंकि राइट डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि आपकी जर्नी यहाँ से ऐसे 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 जानी है और ये आपका डेस्टिनेशन है, दिस इज योर डेस्टिनेशन। अगर आपको पता है कि ये आपका डेस्टिनेशन है और आपको राइट डायरेक्शन पता है कि पहले ऐसे कट करना है, फिर ऐसे कट करना है, फिर ऐसे कट करना है, फिर ऐसे कट करना है, तो आप पहुंच जाओगे। तो ये लेक्चर आपको राइट डायरेक्शन ही देना चाहता है। ठीक है, ताकि आप कम समय में एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, ठीक है, आप इस डेस्टिनेशन पे पहुंच सको। ये डेस्टिनेशन है आपका असिस्टेंट कमांडेंट बनना। ठीक है, पेपर 2 उसमें बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो ये हम इंश्योर करेंगे। ठीक है, हम ये भी बताएंगे कि एक्चुअली में जो हवा बना के रखा गया ये हवा नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आपका हो जाएगा, इसमें ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम इस चीज को डिकोड करेंगे। ठीक है, और हमारे पेपर 1 की जो सीरीज है उसको एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा क्वालिटी। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज अभ्यासक डिफेंस लेकर आया है। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जैसे जैसे अभी नहीं कर सकते हैं, वीडियोस को देखिए, लेक्चर्स को देखिए, देखने के बाद आप उसको समझेंगे, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम अब रेगुलरली आपको सीएपीएफ इसी में मदद करेंगे। ठीक है, पेपर 1 में तो रेगुलरली हेल्प कर ही रहे हैं, पेपर 2 में भी गैप में हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका पेपर 2 यहाँ से ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। ना केवल लेक्चर्स मतलब इंपॉर्टेंट थीम्स के, बल्कि हम उसको कैसे लिखते हैं, मतलब आंसर राइटिंग स्किल भी हम आपको यहीं पे ही सिखाएंगे। ठीक है, तो ये चैनल आपको बहुत मदद करने वाला है आगे। तो जब इतनी मदद हो सकती है, आप समझ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जब हमारे टेलीग्राम चैनल में आएंगे तो आपको SFG फॉर सीएपीएफ एसी 2026 का SFG का ग्रुप का लिंक मिलेगा इसे टेलीग्राम में। इस SFG को ज्वाइन करने पे वही इसी ग्रुप में ही हम पेपर 2 के टॉपिक्स को देंगे। ठीक है, लिखने के लिए, और उससे पहले हम इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर करेंगे। ये मुझे बताना तो नहीं चाहिए, वीडियो के एंड में ये सब चीजें बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि एसएफजी में क्या क्या होगा, इसलिए यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। बाकी डिटेल में अभी वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट थीम पहले हम कवर करेंगे अपने लेक्चर्स के थ्रू, फिर उसी इंपॉर्टेंट थीम पे हम आपको
क्या देंगे, टॉपिक देंगे लिखने का। ये टॉपिक भी पीवाईक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू की एक थीम को हम कवर करेंगे, फिर उस पे आपको लिखने के लिए देंगे, ठीक है। और फिर आप उस पे लिखोगे तो हमारी एक डिस्कशन वीडियो आएगी जो बताएगी कि इसको कैसे लिखना था, कैसे मल्टी डायमेंशन खोलना था, कैसे कैटगरी एनालिसिस करना था, ये सारी चीजें बताएंगे। तो ये चीजें होंगी, ठीक है, इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम लिंक लेकर के, टेलीग्राम ज्वाइन करके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पेपर 2 में जब आप देखेंगे तो पेपर 2 सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि पेपर 1 के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे चीजें डिस्क्रिप्टिव करनी है, मतलब आपको लिखना है, ठीक है। सब्जेक्टिव है पेपर, ऑब्जेक्टिव नहीं है पेपर 1 की तरह। और जब पेपर सब्जेक्टिव होता है ना तो वो क्या होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमें तो यूपीएससी मेंस की आदत है, ठीक है। तो हमारे तो 9 पेपर ही डिस्क्रिप्टिव होते थे, तो हम तो पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं इससे। और आपके तो केवल एक पेपर ही एग्जॉस्टिव है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। और जब टाइम कंज्यूमिंग है तो पेपर कंप्लीशन का बहुत बड़ा चैलेंज आता है, इशू आता है। इसके अलावा इस पेपर में बहुत सी अदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण ये पेपर और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब पेपर 1 में तो आपको केवल कंटेंट को रीड करना है, समझना है और रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा। वहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेपर 1 में आपको कंटेंट को केवल रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस ही नहीं करना है। मतलब कंटेंट को पेपर 1 की तरह रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस ही नहीं करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी डेवलप करनी है। तो वो एक्स्ट्रा स्किल्स क्या है? वो एक्स्ट्रा स्किल्स ये सारी हैं। मतलब आपको आंसर राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए और साथ में आंसर राइटिंग स्किल्स मतलब टाइम से आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सको, ठीक है। नंबर 1 अभी हम पेपर खोल के भी दिखाएंगे कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे चीजें जरूरत है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही सपोर्टिव होने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, इंटरलिंकिंग एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए, मतलब ये भी एक स्किल है। तो इस स्किल से क्या होगा, इस स्किल से आप देखेंगे कि आपने पेपर 1 में जो नॉलेज एक्वायर की है, उस नॉलेज का जब तक आपके पास इंटरलिंकिंग स्किल नहीं होगी, मतलब पेपर 1 की नॉलेज को पेपर 2 के क्वेश्चन से लिंक करके अप्लाई करना। और पेपर 2 ऑल अबाउट एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज जो आपने पेपर 1 में या फिर करंट अफेयर के थ्रू एक्वायर की है, उसका कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, यही है। और ये एप्लीकेशन इंटरलिंकिंग से ही होगा, मतलब आप पेपर 1 के नॉलेज को लिंक करो पेपर 2 में, ठीक है। और ये एप्लीकेशन के बेसिस पे ही होगा। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, मतलब आप पेपर में क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशनली खोलो। मल्टी डायमेंशनली आप तभी खोल सकते हो जब आपको वो डायमेंशन खोलना आता हो, ठीक है, आपके पास टेम्पलेट हो। तो यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स टेम्पलेट्स डेवलप करने में भी लगता है। हम टेम्पलेट्स आपको डेवलप करके देंगे, ठीक है, और बताएंगे कैसे डेवलप किया जाता है। मल्टी डायमेंशन आपको ये पता होना चाहिए कि एसडीजीज जो हैं, 17 एसडीजीज हैं, या गांधीज के जो सिंस हैं, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होगा, इनसे कैसे मल्टी डायमेंशनल खुलेंगे, क्वेश्चन में कैसे मल्टी डायमेंशन खुलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको हम इसी लेक्चर्स के थ्रू समझाएंगे। हमारी जो क्वेश्चन टॉपिक हम देंगे लिखने के लिए, उस पे जो हमारी डिस्कशन वीडियो आएंगे उसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे मल्टी डायमेंशन खोला जाता था, कैसे गांधी के सिन का यूज किया जाता था, कैसे एसडीजी का यूज किया जा सकता था, एक नया डायमेंशन खुल जाता और आपका आंसर और इनरिच हो जाता, ठीक है। तो ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और साथ में क्या स्किल चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। मतलब आपने मान लीजिए इंटरलिंक तो कर लिया, आपने डायमेंशन भी खोल दिया, लेकिन आपने उस चीज को क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया, मतलब उसके प्रो कॉन्स के साथ साथ एक समराइज नहीं किया, एनालाइज दे करके, अपना एनालिसिस देकर, मतलब प्रो भी बताया, कॉन्स भी बताया, साथ में अपना एक एनालिसिस दिया नहीं उस पे, उस टॉपिक पे, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये स्किल भी चाहिए, ठीक है। साथ में आपने ये सब चीजें तो कर ली, मतलब आपने लिंक कर लिया पेपर 1 के नॉलेज को और आपने क्रिटिकली एनालाइज भी कर लिया, लेकिन आपके ऑर्डर अगर जो नॉलेज है, जो आइडियाज हैं, ये आइडियाज अगर अरेंज नहीं हुए एक सही ऑर्गेनाइज मैनर में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वहां पे भी नंबर कटेंगे। तो ये कुछ स्किल्स हैं। बाकी करंट अफेयर तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया है, करंट अफेयर की नॉलेज पेपर 1 में, पेपर 2 में, सॉरी, पेपर 1 में तो करंट अफेयर लगते ही लगता, पेपर 2 में बहुत एक्सटेंसिवली लगता, मतलब रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट
और पेपर और एस्से का जो आपका जो 2 से 3 टॉपिक होता है वो करंट अफेयर ओरिएंटेड ही होता है, उसका कंटेंट ही मोस्टली करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है। तो करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा ही वेटेज है, ठीक है? और हम करंट अफेयर को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करेंगे विजन आईएएस के थ्रू, ठीक है? बहुत सी हमारी क्या-क्या हम चीज़ें करेंगे अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी स्लाइड होगी हाउ वी विल हेल्प, वी विल सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पेपर 2 में कंटेंट के अलावा मेरे कहने का सेंस यही है कि कंटेंट के अलावा जो आपको चाहिए एक्स्ट्रा स्किल्स, वो एक्स्ट्रा स्किल्स ही यही हैं, ठीक है? ये एक्स्ट्रा स्किल्स हैं और इस एक्स्ट्रा स्किल्स के बिना आप पेपर 2 में नंबर नहीं ले पाओगे, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, आप कंटेंट डाल के आ जाओगे, कंटेंट ही कंटेंट डाल के आओगे, उसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? और मिलेंगे भी तो इतने नहीं मिलेंगे कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आप क्रॉस कर सको। पेपर 2 के सहारे, पेपर 1 के सहारे लोग रहते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। हर एक पेपर की एक लिमिटेशन, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की अपनी-अपनी लिमिटेशन है मार्क्स स्कोर करने की। लोग सिलेक्शन वही लेते हैं जो सब में एवरेज परफॉर्म करते हैं। मतलब एक पेपर में एवरेज परफॉर्म कर लिया तो दूसरे पेपर में थोड़ा-सा एवरेज से ऊपर परफॉर्म कर लिया, ठीक है? ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है आपको कॉस्ट कैसे करना है और आपको एफर्ट सब में डालना है। ये वीडियो उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ही है, ठीक है? तो ये चीज़ें तो हो गई कि सब डिस्क्रिप्टिव है और इन्हीं वजह से पेपर चैलेंजेस हो जाता है। पेपर चैलेंजिंग इसी वजह से होता है क्योंकि कंटेंट के अलावा ये स्किल चाहिए होती हैं और नंबर आते नहीं है बिना इन स्किल के, तभी पेपर चैलेंजिंग और लोग इसको हवा बना रहे हैं। लेकिन आई एम मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये स्किल्स पता है ओवर द टाइम ओवर टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपकी अपने आप डेवलप हो जाएगी। जब मैं आपको बताऊँगा ना कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है, अपनी डिस्कशन वीडियो के थ्रू, जो टॉपिक्स पे हमारी डिस्कशन वीडियो आएँगी और हम हर एक टॉपिक पे डिस्कशन वीडियो लेकर आएँगे, ठीक है? एक्सटेंसिवली, थीम भी कवर करेंगे। तो तब आपको पता चल जाएगा लिखना कैसे है, करना कैसे है, समझ रहे हैं ना? और इन्हीं वजह से ये पेपर थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब हम यही चीज़ प्रैक्टिस के थ्रू और एक राइट डायरेक्शन के थ्रू आपको बता देंगे कि चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, कैसे की जाती हैं, तो आपके टाइम बच जाएगा और ये पेपर उतना चैलेंजिंग बचेगा नहीं, ठीक है ना? इतना चीज़ों को याद रखिएगा, ये हो गया। और एक चीज़ ये भी याद रखिए कि इन्हीं वजह से पेपर को बहुत ही हौवा बनाया जा रहा है और एक मिथ फैलाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट लगेगा, बहुत हेवी कंटेंट लगेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, जिसके लिए ये लोग कोर्स भी अपना बेच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो 70 टू 80% पेपर 2 का कंटेंट है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप जाइए और देखिए और अगर अभी इस लायक नहीं है कि आप एनालाइज़ कर सकें, तो हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो आपकी जो पेपर 2 का कंटेंट है ना, पेपर 1 प्लस करंट अफेयर, ठीक है? एक्सटेंसिवली आप करंट अफेयर करते हैं, जो हम कवर कराएँगे। तो आप देखेंगे 80% ऑलमोस्ट पेपर 1 जो पेपर 2 का कंटेंट है, वो कंप्लीट हो गया है। येस लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ द रियलिटी। एक्स्ट्रा क्या चीज़ लगेगा अगर आपने इस 80% करंट कंटेंट को भी कर लिया ना और आपने इस कंटेंट को अप्लाई करना सीख लिया ना, एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर कर ली, मतलब इसके अप्लाई करना सीख लिया ना और एक्स्ट्रा स्किल्स ही अप्लाई हैं, मतलब उसका एप्लीकेशन, ये सीख लिया ना, पेपर 2 आपका कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है? तो इस चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, क्या रियलिटी है। रियलिटी यही है 80% आपका पेपर 1 और करंट अफेयर के इश्यूज़ से हो जाएगा अगर आप करंट अफेयर इश्यूज़ को एक्सटेंसिवली करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट थीम है जिसे हम अभी आगे बताएँगे, ठीक है? ये हमने लिख रखे हैं इम्पोर्टेंट थीम्स को, ठीक है? जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ें चाहिए होती हैं। देख लीजिए लिखा है मैंने, रेस्ट 20% जो होता है ना वो कवर होता है सम इम्पोर्टेंट थीम्स और यही इम्पोर्टेंट थीम देखिए हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है? ये देखिए इम्पोर्टेंट थीम्स। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएँगे तो 20% भी हम आपको यहीं पे ही कवर करेंगे। ठीक है? और पेपर 1 का जो 80% वाला चांसेस है वो तो हम कवर कर ही रहे हैं और सी करंट अफेयर भी हम कवर करेंगे। ऑलमोस्ट पेपर 2 आपको कहाँ रह जाएगा और पेपर 1 कहाँ रह जाएगा जब हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो यही रियलिटी है, लोग हवा बना रहे हैं बस और क्यों? क्योंकि उनको कमाना है, ठीक है? दे आर कमर्शियलाइज़। तो इन चीज़ों को समझिए, ठीक है? इसके बाद एक बार हम सिलेबस को भी ध्यान देते हैं कि सिलेबस कैसा आता है, ठीक है? तो सिलेबस क्या है पेपर 2 का कि पेपर 2 में पहला जो आता है वो एस्से आता है, ठीक? मतलब पेपर को 2 पार्ट में बाँटा गया है। 2 पार्ट में इसीलिए बाँटा गया है क्योंकि पहला पार्ट आप इंग्लिश और हिंदी
दोनों में दे सकते हो, इसीलिए इसको 2 पार्ट में कर दिया गया। लेकिन जो बी पार्ट है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और आपके जो ग्रामर आते हैं, उसको आप केवल और केवल इंग्लिश में ही अटेम्प्ट कर सकते हो। इसीलिए इस पेपर को 2 भागों में बांटा गया। एक पार्ट जिसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, दूसरा पार्ट बी जिसको आप केवल इंग्लिश में कर सकते हो। अभी पेपर हम खोल करके आपको दिखाएंगे। तो जो पार्ट ए है अब इस पे डिस्कस करते हैं। इसमें आपको एस्से लिखना होता है जो 80 मार्क्स का टोटल आता है। ठीक, आपको 6 में से 4 टॉपिक्स करने हैं। ठीक, और आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, आपको लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म्स में लिखना है, मतलब आपको पैराग्राफ में लिखना है। ये देखिए सीधा सिलेबस में बोल दिया गया है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में। टोटल 80 मार्क्स होगा। बहुत ज्यादा वेटेज है, 200 में से 80 मार्क्स यहीं से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको रखना है। इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देख लीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पेपर 1, ने बोला ना पेपर 1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, स्पेशली द फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे आप। ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे आप पेपर 1 में? पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। पॉलिटी में करा ही रहा हूँ पेपर 1 में, इकोनॉमी भी पेपर 1 में आप पढ़ेंगे। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी ये इंपॉर्टेंट थीम है जो अलग से हम कवर करेंगे। ह्यूमन राइट्स हम अलग कवर करेंगे। तो मैंने बोला ना कुछ इंपॉर्टेंट थीम है जो 20% पार्ट कंसिस्ट करती हैं, उन्हें हम अलग से कवर करेंगे। बाकी आपका पेपर 1 80% प्लस करंट अफेयर ये आपका सॉर्ट आउट कर देगा। बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कंटेंट चैलेंज नहीं है। आई एम अगेन सेइंग कंटेंट इज नॉट अ चैलेंज। चैलेंज इज कि आप उस स्किल को एक्वायर करिए विथ प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 के बी सेक्शन में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, प्रोसेस और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए चीजें आएंगी। ठीक है, जो 120 मार्क्स का होगा। अब इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका आपका ग्रामर चेक करेंगे, मतलब आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है। ठीक, ग्रामर के रूल्स कितने अच्छे हैं, आप कितना उसको अच्छा अप्लाई कर रहे हैं। साथ में एक चीज और लिखी गई है, इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और लोग उसको दिखाते नहीं है। वो ये है कि ये आपका एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग भी करेगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी इंग्लिश को रीड और राइट करने की स्किल कितनी अच्छी है। मतलब आपका लिखने और रीड करने में फ्लो कैसा है, इंग्लिश में फ्लो बिगड़ तो नहीं रहा है? अभी तो इसको केवल इंग्लिश में कर ले रहे हैं, बाकी एस्से को तो हिंदी में भी ले रहे हैं। कि यहाँ आपकी इंग्लिश की स्किल्स को चेक कर रहे हैं, लैंग्वेज की, कि आप रीड करने में आप फ्लो है कि नहीं है, लिखने में फ्लो है कि नहीं है, साथ में आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इश्यूज को। ठीक है, और साथ में ये भी चेक करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं लैंग्वेज टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और साथ में अभी देखिए हम आपको पेपर दिखाते हैं, तो चीजें और समझ में आएंगी आपको। 2025 का पेपर देखिए, ये पेपर है और पेपर 200 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये 200 मार्क्स का पेपर आता है, ले लेते हैं। ये 200 मार्क्स का पेपर है। ठीक, अब 3 घंटे में आपको करना है, मतलब सफिशियंट टाइम दिया जाता है। ठीक, 3 घंटे में। अब ये देखिए एस्से आपको करना है, 4 एस्से करना है और 6 टॉपिक दिए जाएंगे एस्से के। ठीक है, तो 6 में से 4 करना है और आप देखेंगे कि जो 4 एस्से आपको चूज करने उसमें से 2 आपको तो करंट ओरिएंटेड मिल जाएंगे। ठीक, और 2 जो इंपॉर्टेंट थीम है उनसे मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम जिसे अभी हम बताएंगे। और हम जो इंपॉर्टेंट थीम दिखाएंगे ना, आप जाकर के किसी भी ईयर का एस्से उठा लीजिएगा, पेपर 2 उठा लीजिएगा, आपको वो थीम मिल जाएगी। ठीक है, तो 4 इन्हीं से ही कवर हो जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाने वाला। जैसे आपको पता है क्लाइमेट चेंजिंग इंपॉर्टेंट थीम है, आप इसे कवर कीजिए, क्वेश्चन कहाँ जाएगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी कितनी इंपॉर्टेंट थीम है, तो वहां से ये देखिए इशू आ गया। ये 25 का पेपर है। ठीक है, और वुमेन इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी ईयर में उठा लीजिए वुमेन इशू हमेशा आया है। ठीक है, तो जब आपको हम ये 360 डिग्री कवर करा देंगे और लिखना सिखा देंगे कि अगर मान लीजिए रैंडम भी चीज आ गई तो आप उसको कैसे पका सकते हो, बना सकते हो, वो भी हम आपको सिखा देंगे। क्रिप्टो करेंसी कितना न्यूज में था, तो देखिए ये करंट ओरिएंटेड है। ठीक है, और साथ में आपका ये टॉपिक करंट ओरिएंटेड है। तो एक टॉपिक देखिए आपको करंट ओरिएंटेड मिल गया और ये देखिए इंपॉर्टेंट थीम से मिल गया। तो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थीम से हो गए, एक टॉपिक करंट ओरिएंटेड से तो हो गया। तो आपको कहाँ एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है? सिमिलरली जो आर्गुमेंट होता है और जिसको अगेंस्ट में लिखना होता है, जो 40 मार्क्स का आता है, 2 आर्गुमेंट लिखने होते हैं, उसमें भी आपको करंट ओरिएंटेड ही मिलेंगे। मतलब आर्गुमेंट और रिपोर्ट्स हमेशा करंट ओरिएंटेड ही आता है। एस्से के साथ साथ एस्से के 2 टॉपिक तो करंट ओरिएंटेड आते ही आते हैं, रिपोर्ट और आर्गुमेंट भी करंट ओरिएंटेड ही आता है। इसलिए करंट की
नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। 360 डिग्री पे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ बहुत ही हाइलाइटेड है, बहुत ही न्यूज़ में चल रहे हैं, उसे आपको 360 डिग्री कवर करना ही करना है। उसके नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है? देखिए जैसे न्यूक्लियर वेपन, अब ईरान उस समय न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था, रशिया भी लगातार न्यूक्लियर अटैक करने की बात कर रहा था, अभी 2025 में ही। अभी देखिए क्वेश्चन आ गया, न्यूक्लियर वेपन डेटरेंट टू वॉरफेयर, आया कि नहीं आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना न्यूज़ में था? अनअवॉइडेबल टुडे, बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, धीरे-धीरे अनअवॉइडेबल हो ही जा रहा है, ठीक है? रिपोर्ट राइटिंग देखिए, रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम, इंडियन एक्सप्रेस का इस पे सीधा आर्टिकल एक्सप्लेन पेज आया था, ठीक है? ये भी न्यूज़ में बहुत था क्योंकि ओल्ड एजेस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। डिपोर्टेशन, अमेरिका ने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बने थे तो फेब मार्च में ही उन्होंने क्या किया था, इंडियंस को डिपोर्ट किया था, वो भी हथकड़ी लगवा करके। तो बहुत ही ये हाइलाइटेड था, इसलिए ये पेपर में आया। तो मैं आपको कहना यही चाहता हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट है, आर्ग्यूमेंट है, प्लस एस्से है, जो यही तीनों टॉपिक सबसे ज्यादा मेजर पेपर 2 में चैलेंजिंग है, तीनों ये करंट ओरिएंटेड हैं, ठीक है? अगर आपने करंट को 360 डिग्री कर लिया, ठीक है, और वो भी करंट सब कुछ नहीं, कुछ सिलेक्टेड थीम्स जो न्यूज में चल रही हैं, ठीक है, और उसे हम कराएंगे, वी विल कवर दैट, वी विल कवर। और हम कहाँ करेंगे? हम विजन की मैगजीन से करेंगे, ठीक है? हम यही इसी चैनल में करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें मिलती रहें। तो केवल यही नहीं, देखिए हम आपको अभी दिखाते हैं कि पेपर 2 में आर्गुमेंट और रिपोर्ट ये सारी करंट ओरिएंटेड है। देखिए 2024 का पेपर है, देखिए 2024 का पेपर है। 2024 के पेपर में हम देखते हैं अभी। हम्म, अब ये देखिए 24 के पेपर में आपको दिखाते हैं, ये 24 का पेपर है, ठीक। अब इस पेपर में भी देखिए वही इंटरनल सिक्योरिटी की बात आएगी, इशू एक इंटरनल सिक्योरिटी का होगा, ठीक है। देखिए ट्राइबल रेसिस्टेंस, फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल में आपको दिखा था, मैंने आपको सिलेबस में दिखा था कि फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आता है। देखिए पेपर 1 की नॉलेज काम आ रही है, ठीक है। इंग्लिश इज डिवियंस, बहुत इस समय डिबेट चल रहा था। ट्राइबल कल्चर, कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, टॉपिक है, तो देखिए आया, ठीक है। इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया का मिशन चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट थीम है। तो इम्पोर्टेंट थीम जो है, ये जो करंट में बहुत ज्यादा चल रहा है, उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से ही आना है, ठीक है। अब देखिए आर्गुमेंट और रिपोर्ट, ये टॉपिक देखिए, हाउस वर्क इज अनपेड लेबर, बहुत ज्यादा न्यूज में था 2024 में। क्यों? क्योंकि वुमेन्स के कई सारे आर्टिकल्स आ रहे थे, एडिटोरियल्स आ रहे थे कि जो वुमेन, क्योंकि कई जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इशू उठा रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि जो हाउस वर्क है वुमेन्स का, उन्हें आप पेड कीजिए, मतलब उनके इस वर्क को की पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है, अनपेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये एक डिबेट चल रही थी, तो इस पे क्वेश्चन आना तय था, और एक आर्गुमेंट आना तय था कि आप फॉर में कैसे क्या कहते हो, अगेंस्ट में क्या कहते हो। क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है, चलिए ये तो मान सकता हूँ कि इतना वो नहीं था, थोड़ा सा ये टिके था, ठीक है। अब टर्न आउट, भाई 2024 में बहुत सारे इलेक्शन थे, तो वोटर जो टर्नआउट था उस पे रिपोर्ट करनी जरूरी थी, और वैसे भी इलेक्शन टर्नआउट पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि भाई इलेक्शन हुआ तो उसका टर्नआउट आया, तो टर्नआउट कैसा रहा, उस पे एक रिपोर्ट आपको लिखनी कि कम क्यों रहा, ज्यादा क्यों है, कहाँ ज्यादा रहा है, उसके क्या रीजन है, तो ऐसी चीजें लिखनी है। अब रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर एक्टिम्स, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, हमास और पहले उसके क्या नाम है, इसराइल के बीच वॉर चल रही थी, ठीक है, तो उस पे रिहैबिलिटेशन का बहुत इशू चल रहा था, तो ये टॉपिक भी न्यूज में था, और कई बार इसके एडिटोरियल्स भी आ रहे थे। तो याद रखिएगा कि जो एडिटोरियल्स चलते हैं वो उन्हीं टॉपिक्स पे रिपोर्ट और आर्गुमेंट बनते हैं, क्योंकि रिपोर्ट और आर्गुमेंट अगेन मैं बोल रहा हूँ करंट ओरिएंटेड है, तो आप देख रहे हैं करंट ओरिएंटेड चीजें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो चीजें करंट ओरिएंटेड हैं, तो आपको करंट बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है, और हम खुद करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थीम मैं आपको बता देता हूँ पहले। इंपॉर्टेंट थीम हमारी देखिए ये है, पहली क्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यही रखते हैं, थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। पहला तो इंटरनल सिक्योरिटी, हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनल सिक्योरिटी में केवल आपको कुछ चीजें बता के चले जाएं। हम कवर करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी भी, बॉर्डर सिक्योरिटी भी, ठीक है,
और इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी हम 360 डिग्री कंप्लीट करेंगे। हमारी वीडियो वो 14-15 मिनट की नहीं होने वाली है, ठीक है, लॉन्ग वीडियो होंगी, एक कोर्स के अकॉर्डिंग होगी ताकि आप लिख सको, आपके कंटेंट हो। हम आपको नोट्स नहीं, आपको इन वीडियोस के थ्रू नोट्स बनवाएंगे, वो भी क्रिप्स नोट्स, ठीक है, हमारा ये प्रोसेस रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशन, हम केवल आपको इंडिया चाइना और इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बता के नहीं छोड़ेंगे, जो कई लोगों ने छोड़ दिया है। हमने यूट्यूब को बहुत गो थ्रू किया है इस वीडियो को बनाने से पहले, कंटेंट नहीं है पेपर 2 के रिकॉर्डिंग, हम कंटेंट देंगे। हम एक एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में रिलेशन के बारे में पूछा गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, हम हर एक चीज को कवर करेंगे एक्सटेंसिवली। वोमेन हमेशा इशू आता है, 360 डिग्री वोमेन को कवर करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट इशू, इसको भी कवर करेंगे। इन्वायरमेंट इशू बहुत बड़ा है, वाटर स्कैरसिटी की इशू पे आ जाता है, क्लाइमेट चेंज पे आता है, मतलब ये बहुत 360 डिग्री है और हम एक चीज को कवर एक चीज को कवर करेंगे। कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर में ग्लोबलाइजेशन की बात आ जाती है, ठीक है, और कैसे कल्चर चेंज हो रहा है, इंडियन कल्चर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये भी बहुत 360 डिग्री इसको हम कवर करेंगे। इकोनॉमिकल इशूज जैसे एग्रीकल्चर पे इशू आ जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आता है, पॉवर्टी पे आता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे आता है, स्कीम्स पे क्वेश्चन आ जाता है एनालिसिस करने के लिए, तो और जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इन सब चीजों को हम कवर करेंगे इसको। एजुकेशन पे हम कवर करेंगे 360 डिग्री। बाकी करंट इश्यूज जो न्यूज में रहेंगे, महीनों भर न्यूज में है और उनके आने के चांसेस हैं, तो उन्हें भी हम अपनी वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे और एक्सटेंसिवली करेंगे। तो हम चीजें करेंगे कैसे, हम आपको ये भी बता देते हैं इस वीडियो के थ्रू। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि हमारी सारी चीजें पीवाईक्यूज बेस्ड होंगी पेपर 2 के, ठीक। प्लस हम खुद से जो करंट अफेयर में चीजें न्यूज में होंगी, क्योंकि आपने देखा कि जो रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट है एटलीस्ट वो तो करंट ओरिएंटेड आ रही हैं, तो उनको हम करंट ओरिएंटेड बना करके देंगे, मतलब आपको टॉपिक देंगे और आपको लिखना होगा उन पे, ठीक। साथ में हम उस पे उसी जो आपने लिखेंगे क्वेश्चन, उस पे हम डिस्कशन वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, कि इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक देंगे, ठीक है, उस पे भी डिस्कशन वीडियो लेके आएंगे, और करंट अफेयर ओरिएंटेड जो करंट की न्यूज में होगी, करंट का जो टॉपिक न्यूज पे होगा उस पे एक आपको क्वेश्चन बना के देंगे, और उसी क्वेश्चन पे आपको लिखना पड़ेगा, हम आपको लिखना भी सिखाएंगे अपनी डिस्कशन वीडियो के थ्रू। ऐसे हमारी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थीम बता दिया। सबसे पहले क्या होगा, पेपर 1 का कंटेंट तो हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है, वो तो शॉर्ट आउट हो ही रहा है। दूसरा करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम क्या करेंगे, हम विजन की मैगजीन करेंगे, ठीक है। लोग क्या करते हैं, आपको विजन की मैगजीन से ही बता देते हैं 5-6 मिनट की वीडियो में कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिए। हम क्या करेंगे, पेपर 1 के लिए विजन की मैगजीन, विजन आईएएस की मैगजीन मंथली वो भी, और पेपर 2 दोनों के लिए हम मैगजीन को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही सिलेक्टिवली करेंगे। मतलब मैं आपको गार्बेज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको लगता है अगर मैं गार्बेज पढ़ा रहा हूं तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जो पेपर 1 को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, हमारी क्वालिटी को चेक कर लीजिए आप जाकर के, ठीक है, और टीचिंग स्किल को। और हमें नॉलेज है, वी हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ सीएससी मेंस और मल्टीपल टाइम, ठीक है, सिविल सर्विसेज आईएएस, ठीक है, और सीएपीएफ के भी हमने अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस से ही हम इतनी बातें कह रहे हैं, ठीक है, और इतनी बड़ी इनिशिएटिव को लेकर आने जा रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए और इनको फॉलो कीजिए। तो करंट अफेयर हम करेंगे, पेपर 1 का कंटेंट हम कर ही रहे हैं, पीवाईक्यू बेस्ड आपको हम टॉपिक डेली देंगे, डेली नहीं, हम आपको जैसे जैसे थीम, मतलब होगा कैसे, जैसे जैसे हम इन जो ये इंपॉर्टेंट थीम है, पेपर 1 कर रहे हैं, करंट अफेयर करते रहेंगे साथ में, और एक एक थीम को हम कवर करते जाएंगे। जब मान लीजिए जैसे हमने इंटरनल सिक्योरिटी की थीम, जैसे थीम हमारी पहले शुरू होगी इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी आईएएस, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, इसको हम इंटरनल सिक्योरिटी को अपनी कुछ वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और वो वीडियो बड़ी बड़ी होंगी और 360 कवर करेंगे। आपको क्या करना है, उन वीडियो से नोट्स बनाने हैं, ठीक। जब आप नोट्स बना लेंगे, आप उस नोट्स को रिवाइज कर लेंगे, हम आपको टॉपिक देंगे लिखने के लिए, और वीकली आपको 2-3 टॉपिक मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और जब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप क्या करोगे, आपके पास वो स्किल पेपर तक की वो स्किल डेवलप हो जाएगी। कौन कौन सी स्किल, जो ये स्किल हमने डिस्कस करी है, तो ये स्किल आपको हम ओवर द टाइम डेवलप कराते रहेंगे जैसे जैसे हमारा ये इनिशिएटिव चलेगा, ठीक है। तो थीम पहले हम कराएंगे, एक थीम कवर करेंगे, जैसे जैसे थीम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको टॉपिक देते जाएंगे करने के लिए। आपको थीम से नोट्स बनाने हैं, लेक्चर से टॉपिक आपको करते जाना है और आपको प्रैक्टिस करते जाना है। हमारी डिस्कशन वीडियो आएंगी और इन्हीं के थ्रू से आपको स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से हमारा चलेगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि इंपॉर्टेंट 3 ही 4 चीजें हैं। एक ये पेपर 1 का कंटेंट, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या है, इंपॉर्टेंट थीम्स, ठीक, ये समराइज ही कर रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है थीम्स, और आप पाएंगे कि हम सब कुछ करने जा रहे हैं। पेपर 1 मतलब 2 और क्या 3 नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट है। जो पेपर 2 में रिक्वायर है वो सारी चीजें हम करा रहे हैं। और स्किल्स जिसकी हमने बात करी है, स्किल्स हम आपकी ओवर द टाइम जैसे जैसे टॉपिक देते जाएंगे और अपनी डिस्कशन वीडियो लेके आएंगे उन टॉपिक पे, आपकी स्किल डेवलप होती जाएगी, ठीक। करंट अफेयर हम कराएंगे मंथली, पूरी एक्सटेंसिव कराएंगे, 2-3 पार्ट में आएगी और वो पूरी तरीके से आपको मल्टी डायमेंशनल लिंक होगी क्वेश्चन के थ्रू। सब चीजें धीरे धीरे आएंगी, आपको पता चल जाएगा। और इंपॉर्टेंट थीम भी हम कवर कराएंगे, और पेपर 2 तो करा ही रहे हैं। तो देखेंगे आप सब कुछ जो जो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट, पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब करा रहे हैं। आपको करना क्या है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम पे ट्रस्ट कीजिए। चीजें जैसे जैसे आती जाएंगी आपको पता चलता जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।